जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? सब बढ़िया खैरियत। आज हम लोग यूपी बोर्ड कक्षा 9 गणित का प्रश्नावली 9.2 का हल देखेंगे, जिसमें हमारा पहला सवाल कह रहा है, दी गई आकृति में केंद्र O से जीवा AB पर लंब खींचा गया है। ये हमारी आकृति है, केंद्र O से जीवा AB पर लंब खींचा गया है। यदि AB बराबर 8 सेमी है तब AP तथा PB का मान ज्ञात करना है। कह रहा है कि हाल अगर यहाँ लिखें क्वेश्चन नंबर 1 का, कह रहा है कि AB पर लंब है हमारा OP और AB बराबर दिया है 8 सेमी और हमें AP बराबर क्या होगा और PB बराबर क्या होगा, ये ज्ञात करना है। तो जैसा कि हम प्रमेय द्वारा जानते हैं कि यदि किसी वृत्त के परिधि पर वृत्त के जीवा पर उसके केंद्र द्वारा डाला गया लंब उसके केंद्र बिंदु से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करती है, अर्थात हमारा AB जो है, अगर उस पर हम OP लंब डाल दें तो हमारा AB को हमारा AP और PB में बांट देगा। अर्थात हमारा यहाँ से AP बराबर हो जाएगा PB। तो हम लोग AB बराबर अगर AP लिखें और प्लस AP बराबर BP है तो हम PB के जगह पर AP लिख सकते हैं। तो ये हमारा 8 सेमी है, ये हमारा 2AP हो जाएगा। तो यहाँ से AP बराबर हो जाएगा 8/2 यानी 4 सेमी। हमारा AP आ गया 4 सेमी, AP आ गया 4 सेमी। अगर हम PB की बात करें तो उसी तरह लिखेंगे, AB बराबर AP प्लस PB। तो AB हमारा 8 सेमी, AP अगर हम PB के बराबर है तो हम PB के बराबर AP लिख सकते हैं। तो AP के बराबर हम PB लिखते हैं प्लस PB, तो 8/2 PB, तो ये आपका PB बराबर हो जाएगा 8/2, अर्थात PB बराबर हो जाएगा आपका 4 सेमी। ये हमारा पहला सवाल। अब हम लोग दूसरे सवाल की बात करेंगे। सवाल कहता है कि निम्न आकृति में यदि MP बराबर PN यानी MP बराबर PN है तब कोण OPN और कोण OPM के मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हल करने से पहले हम लोग इसमें देखेंगे PM बराबर दिया रखा है PN। तो हमारा प्रमेय जानते हैं, प्रमेय जो पहला प्रमेय हम लिख रखे थे, जब वृत्त के केंद्र से खींची गई रेखा, वृत्त के केंद्र से खींची गई रेखा वृत्त की जीवा को समद्विभाजित करे तो वह रेखा जीवा पर लंब होती है। अर्थात
अर्थात यहाँ हमारा दे रखा है हमारी जीवा, अगर जीवा की बात करें तो हमारी जीवा है एम एन जीवा को ओपी रेखाखंड समद्विभाजित कर रही है, समद्विभाजित कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। अर्थात एम एन लंब पर लंब होगा ओपी, तो इसका मतलब हो जाएगा कोण ओपीएम बराबर कोण ओपीएन जो 90 अंश का होगा। अब हम अगले सवाल की बात करेंगे तो हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। कह रहा है कि दी गई आकृति में दो संकेंद्रीय वृत्त, यानी ये हमारी आकृति है जिसके दो संकेंद्रीय यानी मैंने एक केंद्र पर दो वृत्त स्थित है, वो केंद्र का नाम ओ दे रखा है, तथा ए बी सी और डी 4 प्रतिच्छेद बिंदु रेखा यल पर स्थित है। ए बी सी डी 4 बिंदु जो है यल पर स्थित है। यदि ए डी बराबर 12 सेंटीमीटर, अगर हम यहाँ पर देखें तो ए डी बराबर दे रखा है 12 सेमी तथा बी सी बराबर 8 सेमी, यानी इसका मान दे, ये पूरा 12 है तो ये आपका 8 है, बी सी बराबर 8 सेमी। तो ए बी और सी डी की लंबाई ज्ञात करनी है, ए बी का हमें लंबाई और सी डी का लंबाई ज्ञात करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 का हल देखेंगे। तो चित्रानुसार हम लिखेंगे, चित्रानुसार ए बी बराबर सी डी, तो हम ए डी बराबर लिखेंगे, ए डी बराबर हमारा हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। ए डी का मान इसमें हमारा 12 है, वही ए बी का मान जो हमारा है ए बी का मान नहीं मालूम है, ए बी लिख देंगे, प्लस बी सी का मान हमें मिला है 8 सेंटीमीटर, प्लस सी डी के जगह पर हम लोग ए बी बराबर सी डी तो ए बी लिख सकते हैं, ए बी हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा ए बी प्लस, ये हमारा हो जाएगा 12 बराबर ए बी 2 ए बी प्लस 8। अगर हम 2 ए बी की बात करें तो ये हो जाएगा 12 माइनस 8। वहीं ए बी की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा 4/2, यानी हमारा ए बी आ जाएगा 2 सेमी। अगर हमारा ए बी 2 सेमी है तो हम लोग जानते हैं ए बी बराबर सी डी के, अर्थात 2 सेमी, अर्थात सी डी भी बराबर हो जाएगा 2 सेमी। ये हमारा आंसर होगा। अब हम अगले सवाल चौथे सवाल की बात करेंगे। तो चौथा सवाल कह रहा है कि 10 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 5 सेमी की दूरी पर स्थित कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या हमारा 10 सेमी दे रखा है, उस केंद्र से 5 सेमी की दूरी पर कोई जीवा है, उसकी लंबाई पूछ रहा है। कहने का मतलब अगर हम 4 हल की बात करें तो कोई वृत्त है, कोई हमें ऐसे वृत्त दे रखा है, कह रहा है कि कोई जीवा है जिसका केंद्र से लंबाई मान लेते हैं हमारी ए बी जीवा है, इसकी केंद्र ओ से लंबाई हमारी 5 सेंटीमीटर है और हमें त्रिज्या का मान दे रखा है जो है 10 सेमी। तो हमें जीवा की लंबाई यानी ए बी की लंबाई पूछ रहा है, ए बी बराबर कितना होगा। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से देखेंगे, ये हमारी 5 सेमी की लंबाई है, तो पाइथागोरस प्रमेय से अब लिख लेते हैं समकोणिक त्रिभुज, इसे हम n मान लेते हैं, बी एन ओ से हमारा हो जाएगा ओ बी स्क्वायर बराबर ओ एन स्क्वायर प्लस
2 ओ बी हमारा 10 सेमी दे रखा है, ओ एन का मान हमारा 5 सेमी दे रखा है, वहीं एन बी का मान हमारा निकालना है। तो ये हमारा एन बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100 माइनस 25, तो एन बी बराबर हो जाएगा √75। अब हमें ए बी का मान निकालना है, ए बी का मान, तो ए बी बराबर हमारा हो जाएगा ए एन प्लस एन बी। चूँकि जीवा ए बी पर लंब है ओ एन, अर्थात ए एन बराबर हो जाएगा एन बी, तो हम लोग ए बी बराबर हम कह सकते हैं ए एन प्लस एन बी की जगह हम ए एन लिख सकते हैं, अर्थात ए बी तो यहाँ पर ए बी बराबर हम लिखते हैं, यहाँ पर ए एन प्लस एन बी है, तो ए बी बराबर हम लोग ए एन की जगह पर एन बी लिख सकते हैं, तो एन बी हो जाएगा प्लस ये एन बी, तो ए बी बराबर हो जाएगा 2 एन बी, तो ए बी बराबर हो जाएगा 2 इंटू √75, तो ए बी बराबर अगर हम लिखें 2 इंटू √25 5 75, तो ए बी बराबर हो जाएगा 2 इंटू 5/5, अर्थात ए बी बराबर हो जाएगा 10/5। यही हमारा 25×75 होगा, ये √3 होगा, 10/3। अब हम अगले सवाल की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की। कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा वृत्त की जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। अगर हम 5वें हल की बात करें तो कह रहा है कोई वृत्त है, ऐसे कोई वृत्त है, कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या है जो 5 सेंटीमीटर है, ये मान लेते हैं हमारा केंद्र 5 सेंटीमीटर, तथा वृत्त की जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, यानी कोई जीवा है, ए भी हमारी जीवा है जो 8 सेमी है। तो जीवा की दूरी ज्ञात करनी, यानी केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात करनी, यानी इसकी लंबाई हमें मान लेते हैं एन, ये ओ, ये हमारी त्रिज्या दे रखा है 8 सेमी, नहीं त्रिज्या दे रखा है 5 सेमी, तो हमें इसका मान ज्ञात करना है। इसका इसे x मान लें, ये 8 सेमी है तो ये 4 हो जाएगा, तो हम लिखेंगे, रहने दो अभी। तो जीवा हमारी ए भी है 8 सेमी, ए बी हमारी है 8 सेमी, तो ए बी पर हमारा लंब है ओ एन, तो हमारा ए एन बराबर हो जाएगा एन बी, जो हो जाएगा, तो हमारा ए एन बराबर हो जाएगा, एन बराबर एन बी बराबर हो जाएगा ए बी का हाफ, तो ए एन बराबर एन बी बराबर हो जाएंगे 4, कहने का मतलब ये 4 हो जाएगा। तो हम लोग त्रिभुज ए ओ एन से समकोणिक त्रिभुज ए एन ओ से हमारा हो जाएगा ओ ए स्क्वायर बराबर ए एन स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर। हमारा ए एन का मान है 4, ओ ए का मान हमारा है 5, वहीं ए एन का मान हमारा है 4 और ओ एन हम मान रखें वही निकालना हमें। तो ये हो जाएगा ओ एन बराबर ओ एन स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16, तो ओ एन बराबर √9, तो ओ एन बराबर हो जाएगा 3 सेमी। तो हमारे केंद्र से और जीवा के बीच की दूरी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। अब हम अगले सवाल 6ठे पर चलेंगे, तो 6ठा सवाल देखेंगे। 6ठा सवाल कह रहा है निम्न आकृति में ओ तथा ओ डैश क्रमशः 20 सेमी और 37 सेमी त्रिज्याओं वाले वृत्तों के केंद्र से यदि ए बी 24 सेमी, निम्न आकृति में से ओ तथा ओ डैश क्रमशः 20 सेमी और 37 सेमी त्रिज्याओं वाले
वृत्तों से के केंद्र से यदि ए बी की लंबाई 14 और 24 सेमी दे रखा है तब ओ और ओ डैश के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अच्छा, तो हम इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग ओ ए को मिला देंगे, ओ डैश ए को मिला देंगे, ऐसे मिला देंगे। हमारा ये हमारा पूरा 24 है तो ये हमारा 12 हो जाएगा। और हमें त्रिज्या एक का दे रखा है 20 सेमी, एक का दे रखा है 37 सेमी। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। अब हमें ये हमारा सी बिंदु है तो हमें ज्ञात करना है, यानी ओ डैश बराबर हमारा हो जाएगा ओ सी प्लस ओ डैश सी। तो हम त्रिभुज ए सी ओ से समकोणिक त्रिभुज है हमारा, लिखेंगे समकोणिक त्रिभुज ए सी ओ से। तो समकोणिक त्रिभुज ओ सी ओ से देखेंगे तो हमारा ओ ए स्क्वायर हो जाएगा ओ सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ओ ए स्क्वायर की बात करें तो ये 20 स्क्वायर बराबर ओ सी की बात करें तो ओ सी हमारा हो जाएगा, वही निकालना है, ओ सी का होल स्क्वायर प्लस अगर ए सी की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 12 स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया ओ सी स्क्वायर बराबर हो गया 400 माइनस 144, ओ सी बराबर हो गया ये 256। तो ओ सी बराबर हो गया हमारा 16 सेमी। अब त्रिभुज दूसरा वाला त्रिभुज ले लेंगे, ये वाला ए सी ओ डैश से समकोणिक त्रिभुज है। अब लिखेंगे समकोणिक त्रिभुज ए सी ओ डैश है तो हमारा ये हो जाएगा ओ डैश ए का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ डैश सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा ओ डैश ए स्क्वायर का मान दे रखा है 37 का स्क्वायर, ओ डैश सी का मान दे रखा है, ओ डैश सी का मान हमें निकालना है, दे नहीं रखा है। अगर ए सी की बात किया जाए तो हो गया हमारा 12 का होल स्क्वायर। अगर हम ओ डैश सी का होल स्क्वायर की बात करें तो 37 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। ओ डैश सी स्क्वायर की बात करें तो 37 का हमारा हो जाएगा 7 सत्ते 49, 9 4 3 सत्ते 21, 21 दूनी के 42 और 4 46, हाथ में लगा 4 और 3 3 लिखे 9 4 13 माइनस 144। अगर ओ डैश सी की बात करें तो अंडर रूट में हो जाएगा 5 2 2 1। तो ओ डैश सी बराबर हो जाएगा 35 सेमी। तो हमें ओ डैश का मान निकालना है तो हम लोग जानते हैं ओ डैश बराबर ओ सी प्लस ओ डैश सी। तो ओ सी का मान हम निकाले हैं 16, वहीं ओ डैश सी बराबर हम निकाले हैं 35, ये हो जाएगा हमारा 51 सेमी। यही हमारा आंसर होगा। अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि वृत्त की दो समांतर जीवाएं जो कि 5 सेमी और 12 सेमी लंबाई की है, कोई वृत्त दिया है, कह रहा है जिसकी दो समांतर जीवाएं हैं जो 5 सेमी और 12 सेंटीमीटर की है। एक जीवा ए बी 5 सेंटीमीटर और एक जीवा ए सी डी 12 सेंटीमीटर की है। फिर वृत्त की केंद्र मान लेते हैं यहाँ पर। तो तथा जिसका व्यास 13 सेंटीमीटर है, व्यास 13 सेंटीमीटर दे रखा है, तब जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। कहने का मतलब जो हमारा व्यास ऐसे दे रखा है 13 सेंटीमीटर दे रखा है, अगर हम ऐसे न व्यास खींच के अगर हम
ऐसे भी खींच सकते हैं। ये जो है हमारा 13 सेंटीमीटर हमारा व्यास है, तो ये हमारा 6.5 सेमी हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। ठीक, चलो। तो हमें क्या ज्ञात कीजिए कि यदि वे केंद्र के विपरीत भुजाओं की तरफ स्थित हों, ठीक, तब जीवाओं के बीच की दूरी मतलब अगर हम इस पर एक लंब डाल दें, ऊपर वाले को m कहें, नीचे वाले को n कहें, तो हमें m n का मान निकालना है। m n बराबर क्या होगा? ठीक, देखो, तो दिया है व्यास, व्यास बराबर दिया है 13, तो त्रिज्या बराबर हो जाएगी, त्रिज्या बराबर 13/2 आने 6.5। ठीक, उसके बाद इसे ओ मान लेते हैं, तो हमारा ए बी पर लंब है ओ एम, ए बी पर लंब है ओ एन, तो हो जाएगा आपका ए एम बराबर बी एम के, तो ए बी बराबर हो जाएगा ए एम प्लस बी एम। ए बी अगर हमारा 5 सेंटीमीटर दिया है, इसे ए एम प्लस बी एम बराबर ए एम, तो हम लिख सकते हैं ए एम, तो हमारा 5 बराबर 2 ए एम, तो ए एम बराबर हो जाएगा 5/2 आने 2.5 सेंटीमीटर, यानी ए एम का मान आ गया 2.5 सेंटीमीटर। अगर वही देखा जाए ए एम बराबर बी एम बराबर 2.5 सेंटीमीटर। अगर वहीं पर देखा जाए कि सी डी पर लंब है हमारा ओ एन, तो हमारा हो जाएगा सी एन बराबर डी एन, सी एन बराबर डी एन, अर्थात सी डी बराबर हो जाएगा सी एन प्लस डी एन। तो हमारा सी डी है 12 सेंटीमीटर, और सी एन प्लस अगर डी एन को हम सी एन के बराबर कर देते, इसे सी एन लिखेंगे, तो ये 12 2 सी एन, अगर सी एन की बात करें तो 12/2 आने 6, सी एन बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब हम लोग त्रिभुज समकोणिक त्रिभुज, तो ये हमारा सी एन बराबर डी एन बराबर 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम लोग समकोणिक त्रिभुज ए ओ एम की बात करेंगे। ए ओ एम से अगर इसे हम ए ओ एम की देखें, ए ओ एम को देखा जाए तो हमारा हो जाएगा ओ ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर। तो हमारा ये हो जाएगा ओ ए का मान दे रखा है 6.5, हमारी त्रिज्या 6.5 है, तो ये 6.5 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए एम की बात करें तो हो गया है 2.5, तो ये हमारा 2.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से ए एम बराबर 2.5 निकाले हैं, वहीं त्रिज्या 6.5 निकाला गया है, वहीं पर प्लस ओ एम हमें निकालना है, तो इसे वैसे ही रखेंगे। तब ओ एम स्क्वायर बराबर 6.5 का होल स्क्वायर माइनस 2.5 का होल स्क्वायर, तो ओ एम स्क्वायर बराबर 5 × 5 = 25, 6 × 7 = 42 माइनस 25 2 3 6, तो आपका ओ एम बराबर हो जाएगा 36 अंडर रूट में, तो ओ एम बराबर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, 6 सेमी। अब समकोणिक त्रिभुज डी एन ओ की बात करेंगे। डी एन ओ में देखेंगे ओ डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ एन स्क्वायर प्लस डी एन स्क्वायर। अगर डी एन की बात करें तो ये 6 होगा, यहाँ से डी एन बराबर 6 हम लोग निकाल चुके हैं। ओ डी का मान दिया है हमारा ओ डी का मान वही 6.5 ही है, 6.5 का होल स्क्वायर बराबर ओ एन हमें निकालना है, तो ओ एन स्क्वायर रहेगा, और डी एन का मान देखेंगे तो डी एन हमारा 6 सेंटीमीटर रहती है, ऐसे हो जाएगा। अगर हम यहाँ ओ एन स्क्वायर की बात करें
कि 6.5 का स्क्वायर और माइनस 6 स्क्वायर हो जाएगा। अगर ओ एन स्क्वायर की बात करें तो ये हमारा 5 × 5 = 25 42 माइनस 6 × 6 = 36 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम निकालें ओ एन बराबर तो ये हो जाएगा हमारा 0.25 6.25 अंडर रूट में अगर हम ओ एन की बात करें तो ये हो जाएगा 2.5। अब हमें निकालना है एम एन की बात करें तो हमारा एम एन हो जाएगा ओ एन प्लस ओ एम। अगर हम ओ एन की बात करें तो ओ एन 2.5 होगा प्लस ओ एम की बात करें तो 6 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 8.5 से। अब हम अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, जो दे रखा है दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है जिसकी त्रिज्या r ओ सी बराबर होगा ए क्यू के, जो r के बराबर है। ठीक, फिर कह रहा है ओपी तथा ओक्यू क्रमशः ए बी तथा सी डी पर लंब है। ओपी तथा ओक्यू तथा ओपी ए बी और सी पर लंब है। कहने का मतलब जो हमारा ए बी पर जो लंब है ओपी है, पी पर लंब है। इसका मतलब हो गया एपी प्लस एपी बराबर बीपी। अगर वहीं देखें तो सी डी पर हमारा लंब है ओ क्यू, अर्थात सी क्यू बराबर हो जाएगा डी क्यू के। ठीक, अब हमें क्या करना है, उसके बाद हमारा कह रहा है कि पी क्यू बराबर 1 सेमी। पी क्यू हमारा दे रखा है 1 सेमी के। पी क्यू किधर पी क्यू है, ये हमारा पी क्यू 1 सेंटीमीटर दे रखा है। फिर कह रहा है सेमी है, यदि ए बी और सी डी एक दूसरे के समानांतर है तो ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर दे रखा है। ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, वहीं सी डी बराबर दे रखा है 8 सेंटीमीटर। ठीक, तो अगर यहाँ से देखा जाए जो हमारे ये लंब भुजा है तो यहाँ से हमारी जो ए बी बराबर अगर 6 सेंटीमीटर है तो ए पी बराबर बी पी बराबर 3 सेंटीमीटर। अगर यहाँ देखा जाए तो हमारा सी डी जो है 8 सेंटीमीटर है तो सी क्यू बराबर डी क्यू बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पर अगर हम देखें ए पी और बी पी जो है 3-3 सेंटीमीटर का हो गया, ए पी और पी भी हमारा 3-3 सेंटीमीटर है। यहाँ पर आप देखें सी क्यू और डी क्यू जो होगा 4-4 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ये जो होगा हमारा ओ सी और ओ आर के बराबर हो जाएगा, ओ ए आर के बराबर हो जाएगा। तो अब हम लिखेंगे त्रिभुज ए पी ओ से, ए पी समकोणिक त्रिभुज है, समकोणिक त्रिभुज लिखेंगे, समकोणिक त्रिभुज ए पी ओ से। अगर हम ए पी ओ की बात करें तो ओ ए स्क्वायर हमारा हो जाएगा ओ पी स्क्वायर प्लस हो जाएगा ए पी स्क्वायर। अगर ओ ए की बात करें तो हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर, अगर ओ पी की बात करें तो हमारा ये हमारा क्यू बराबर ओ क्यू का मान दे रखा है 1 सेंटीमीटर, इसे हम मान लेंगे 1 सेंटीमीटर। तो अगर हम ओ पी की बात करें तो ओ पी हमारा हो जाएगा 1 + x का होल स्क्वायर प्लस अगर हम ए पी की बात करें तो हो जाएगा 3 स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 1 + x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9। तो ये आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हम समकोणिक त्रिभुज अब हमारे समकोणिक जो त्रिभुज होगा सी क्यू ओ से, हमारा अगला होगा सी क्यू ओ से। अगर हम समकोणिक त्रिभुज सी क्यू ओ में देखें तो हमारा ओ सी हो जाएगा कर्ण, वहीं हमारा ओ क्यू हो जाएगा लंब और सी क्यू हो जाएगा हमारा आधार। तो हम लोग लिखेंगे ओ सी का होल स्क्वायर बराबर ओ क्यू स्क्वायर प्लस सी क्यू
सी क्यू स्क्वायर, तो हमारा ओ सी हो जाएगा आर स्क्वायर के बराबर ओ क्यू, और यहाँ पर अगर ओ क्यू देखें तो हमारा एक्स है एक्स स्क्वायर। अगर हम सी क्यू की बात करें तो सी क्यू हमारा है 4, तो हमारा हो जाएगा होल स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ से आर स्क्वायर बराबर लिखें तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण अगर हम 1 और 2 की बात करें, समीकरण 1 और 2 की बात करें तो आर स्क्वायर बराबर इतना, आर स्क्वायर बराबर इतना, अगर ये बराबर इतना तो ये बराबर इतना का होगा, तो अर्थात हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10 बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16। तो अगर पक्षांतर की बात करें तो एक्स स्क्वायर इधर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस 2x हो जाएगा, इधर 16, इस 10 को इधर ले आएंगे माइनस 10। तो ये अगर हमारा देखें तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर से गया तो यहाँ 2x बराबर हो जाएगा 6, और x बराबर देखें तो हो जाएगा हमारा 3। तो हमारा x का मान आ गया 3। समीकरण 2 में x बराबर 3 रखने पर, तो x बराबर 3 रखें, समीकरण 2 हमारा ये है आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 16, आर स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर प्लस 16, आर स्क्वायर बराबर 9 प्लस 16, आर स्क्वायर बराबर 25, आर बराबर √25, आर बराबर 5 सेंटीमीटर। तो जो हमारा आर होगा 5 सेंटीमीटर के बराबर होगा। ये आपका प्रश्नावली 9.2 का संपूर्ण हल था। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा।